आज की कहानी का नाम है जिद। शिवानी, टिकट कंफर्म हो गई है, अब तुम पैकिंग शुरू कर दो। 2 साल हो गए हमें घर गए हुए। अम्मा बाबूजी कितना खुश होंगे बच्चों से मिलकर। अमन ने ऑफिस से आकर कहा, ठीक है अमन, मैं तैयारी करती हूँ, तुम भी अपना सारा सामान दे दो। शिवानी और अमन अपने घर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। अमन, तुम तो पिछले साल घर गए थे, मैं तो जा नहीं पाई, बच्चों के बोर्ड के पेपर थे। अम्मा जी तो बीमार रहती है, अब काम कौन करता है? कोई काम वाली लगाई या नहीं? शिवानी, मैंने बोला तो था उनसे, पैसे भी देकर आया था, अब तो जाकर ही पता चलेगा। शिवानी और अमन बच्चों के साथ ट्रेन पकड़कर घर पहुंचे। पूरी रात का सफर दिल्ली से इलाहाबाद बहुत ज्यादा थका देने वाला था। घर के बाहर पहुंचते ही अमन ने गेट खोला, तभी अम्मा जी के खांसने की आवाज आई। आ गए बेटा, कब से इंतजार कर रही थी। अरे अम्मा, तुम बर्तन क्यों मांज रही हो, काम वाली नहीं आती क्या? मैं तो उसको लगा के गया था ना अम्मा। अरे बेटा, ये काम वाली बड़ी बदमाश होती हैं, रोज छुट्टी करती है और काम भी ढंग से नहीं करती। मुझे तो नहीं आता इन काम वालियों का काम समझ। काम ही क्या है, मैं तो अपने आप कर लेती हूँ, पैसा भी मुंह फाड़ कर मांगती हैं। अरे अम्मा, अपनी उम्र भी तो देखो, कितना बीमार रहती हो, फिर आपको पैसों की क्या चिंता है? हम दे तो रहे हैं, अच्छा लगता है इस उम्र में बर्तन घिस रही हो, लोग भी क्या कहते होंगे। पर अम्मा जी अपने बेटे की बात पर कोई असर ही नहीं डाल रही थी, वो तो बर्तन चमकाने में लगी हुई थी। शिवानी और अमन को बहुत बुरा लग रहा था। तभी कुछ ही देर में अमन के चाचा चाची आए। अम्मा जी को बर्तन मांजते हुए देखकर बोले, अरे अमन, हद कर दी तुमने तो, इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ इस उम्र में बर्तन और झाड़ू पोछा कर रही है, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? अमन बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, चाचा जी, अम्मा जी को कोई काम वाली नहीं लगाती तो मैं क्या करूं? मैं तो इन्हें पैसे भी देकर जाता हूं, पर ये मेरी बात मानती ही नहीं। अमन ने धीमे से स्वर में कहा। तभी चाची ताना मारते हुए बोली, बहू को शर्म नहीं आ रही, बूढ़ी सास बर्तन मांज रही है, क्या जमाना आ गया है आजकल, बहू बेटे को कोई सुख ही नहीं। बेचारी शिवानी सफर से थकी हुई बर्तन मांजने बैठ गई। अभी बहू बर्तन मांज के हटी ही थी कि अम्मा जी आई और बोली, अरे बहू, अब सारा दिन बर्तन ही मांजेगी, खाना कौन बनाएगा? बेचारी शिवानी रसोई की तरफ चल पड़ी। पूरे घर के लिए खाना बनाया, कोई भी रसोई में मदद करने के लिए लेकिन नहीं आया। अम्मा जी ने अमन के आने पर अपने रिश्तेदारों को और भी बुला लिया। शिवानी ने रसोई का सारा काम खत्म किया। अब शाम के 4 बज गए। शिवानी खाना खाने बैठी, तभी अम्मा जी आई और बोली, बहू खाना खाकर बर्तन मांज लेना, मेरी रसोई में झूठे बर्तन नहीं रखे जाते। बेचारी शिवानी थककर बदन दर्द कर रहा था, पर क्या करती, आंगन में बर्तन लेकर बैठ गई, क्योंकि अम्मा जी का फरमान था कि झूठे बर्तन रसोई में नहीं मांजेंगे। अब तो शिवानी को ससुराल में आना किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर क्यों मैं सासू माँ से अपनी जिद पकड़ने के लिए यहाँ आ बैठी। अपने पुराने विचारों को ये कभी नहीं छोड़ने वाली। अगर बेटा बहू इनको आराम देना चाहता है तो इन्हें ये गवारा पता नहीं क्यों नहीं है। क्यों ये चाहती हैं कि सारा घर का काम सिर्फ बहू ही करे? काम वाली अगर थोड़ा बहुत मदद कर दे तो इनको ये सब फिजूल खर्चा लगता है। अगर बेटा उनके आराम के लिए पैसे खर्च कर रहा है, काम वाली लगा भी रहा है, तो इसमें इनको बुरा लगता है। शिवानी ने पूरे 15 दिन ससुराल में बड़े मुश्किल से काटे, क्योंकि यहाँ आकर उसका सारा दिन रसोई और बर्तन मांजने में जाता था। अपने घर आकर शिवानी ने चैन की सांस ली, क्योंकि इन 15 दिनों में शिवानी पर काम का इतना बोझ था कि वो बीमार सी हो गई थी। अब तो उसने अमन से साफ कह दिया कि अब वो कभी ससुराल नहीं जाएगी। अम्मा जी को आना है तो यहीं बुला लिया करो, क्योंकि जब तक अम्मा जी के पुराने विचार ऐसे चलते रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। शिवानी और अमन को वापस आए 6 महीने हो गए। अब तो फोन पर ही बात होती थी। होली आने वाली थी। अमन चाहता था कि वो घर जाए, पर उसे पता था कि शिवानी को फिर से वहां यही सब सहना पड़ेगा। तभी उसका मोबाइल बजा। उसके बाबूजी का फोन था। बेटा, तुम जल्दी से बहू को लेकर घर आ जाओ, तुम्हारी अम्मा सीढ़ियों पर पोछा लगा रही थी, उसका पैर फिसल गया और कूल्हे की हड्डी टूट गई है। अमन ने तुरंत बाबूजी को दिलासा दिया, हम आते हैं, आप चिंता मत करो। और अमन और शिवानी तत्काल रिजर्वेशन कराकर घर पहुंच गए। बिस्तर पर अम्मा जी दर्द से करा रही थी।
शिवानी ने अम्मा जी के पैर छुए और बोली, आप जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं आ गई हूँ ना। अब 1 महीने रहूंगी, अमन और बच्चे वापस चले जाएंगे। अरे बहू, अमन क्या खाएगा? इतने दिन बच्चे कैसे रहेंगे? माँ जी, मैंने काम वाली को बोल दिया है, वो 1 महीने खाना भी बना लेगी, आप चिंता मत कीजिए। शिवानी ने घर आते ही अम्मा जी की देखभाल करनी शुरू कर दी। उसने एक कामवाली भी लगा ली जो घर की सफाई और बर्तन साफ करती थी। शिवानी अम्मा जी के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी अम्मा जी बोली, बहू रसोई साफ की या नहीं? बर्तन ऐसे पड़े होंगे। अब तुम तो मेरी सेवा में लगी हो, सारा घर गंदा पड़ा होगा। नहीं माँ जी, आप टेंशन मत लो, मैंने कामवाली लगा ली है, सब अच्छे से करती है वो। 1 महीना पूरा हो गया है, अम्मा जी भी ठीक हो गई। सबसे पहले वो रसोई में गई, वहां चमकते हुए बर्तन और सफाई देखकर हैरान रह गई। पूरा घर बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा था। अब वो सोच रही थी कि वो बेकार में ही जिद पर अड़ी रहती थी, इसी कारण उसका ये हाल था। जितना पैसा वो बचाना चाहती थी उसे कहीं ज्यादा वो हॉस्पिटल के बिल में दे चुकी थी। अब वे सोच रही थी इससे तो बेचारी काम वाली को ही दे दे, गरीब की मदद भी हो जाएगी। तभी अमन भी आ गया शिवानी को लेने। अम्मा जी बोली, बहू ने मेरी खूब सेवा की है बेटा। तभी अमन बोला, अम्मा मैं जा रहा हूँ, पर आप काम वाली मत हटाना। देखो ना, अब आप अपनी जिद को छोड़ देना। क्यों अपने आप को तुम इतना परेशान करती हो? अरे हाँ बेटा, बहू ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ में आ गया है कि बच्चों की बात माननी चाहिए। मेरी जिद बेकार ही थी। अगर प्यार से काम कर रही है काम वाली तो अच्छी बात है ना। शिवानी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। अमन भी खुश था। आखिर अम्मा जी की बेकार जिद खत्म हो गई। तभी अम्मा जी ने बोला, बेटा होली पर घर तो आओगे ना? क्यों नहीं माँ जी, अब तो हम हर त्योहार पर आपके घर आएंगे। अम्मा जी बहुत खुश थी। शिवानी और अमन भी अब चिंता मुक्त हो गए थे, क्योंकि शिवानी को अब ससुराल में काम करने का बोझ खत्म हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी जिद? ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।